तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के डेमोरी में एंट्री मार लेता है, लेकिन जैसे डेमोरी में आता है इसको आइडिया लगता है ये डेमोरी अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो यान के सामने से पूछता है ऐसा क्यों है। मनी मन सोचता है यस आते मुझे यहाँ पे चौटे एनर्जी महसूस हुई और एकदम ऐसा लगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऑफकोर्स दुनिया के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो गड़बड़ यहाँ पे होगा ना। ये सामने से यूरू बताती है पक्का ये दुनिया बीमार है। यान को तो बीमार है, दुनिया बीमार भी होती है क्या? ये कहते हैं हाँ बीमार भी होती है, दुनिया का अपना खुद का एक जान भी होता है और वो जान कभी ना कभी तो खत्म होती है। तो समझो भाई डेमोरियम का ना बूढ़ा हो चुका है और मरने की बारी यहाँ पे आ चुकी है। यान को हाँ लेकिन अलग अलग जो टुकड़े ना वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, यहाँ से लोग दूसरे टुकड़ों में कैसे जाते हैं ये बताते ध्यान से देखो भाई। गेट बना हुआ है, समझो जो डेमोरियम अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड है ना, तो अलग अलग टुकड़ों में एक या दो गेट ऐसे हैं जिस गेट से ना तुम ये दुनिया से दूसरे दुनिया मतलब एक टुकड़े से दूसरे टुकड़ा दूसरे से तीसरे ऐसा यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते यान को यानी समझे एकदम स्पेस है जैसा। यानी भाई जो डेमो लोग है वो स्पेस की पावर में बड़े चैंपियन है ना। जो सुनते यूरू कहती नहीं यार तुमको क्या लगे ये जो है वो इंसानों ने आई मीन डेमो लोगों ने बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे बने हुए हैं। तो भाई तुम्हें उसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी मेरे साथ यहाँ पर आओ और चलो। इतना बोलने के बाद ना एंट्री यहाँ पे मारता है और फनी डेमोनियम के ना एक टुकड़े में यानी एक छोटे से एरिया में पहुंच जाता है और छोटा सा एरिया बहुत ही बड़ा यहाँ पे था। आता यान के नोटिस कर एक सेकंड यार गेट कहाँ यार, मतलब हम लोग गेट से साइड आए लेकिन ये साइड वाला गेट जो सुन ये बताते सुनो गेट का ऐसा खासा दिन अगर तुमने एंट्री यहाँ पे मारा तुम रैंडम एरिया में टेलीपोर्ट हो जाएगा। यानी भाई ये टुकड़ों के हम किसी रैंडम एरिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं और गेट वाला जो हिस्सा है ना वो किसी और दूसरे एरिया में होगा। ये आन के बताओ खिटी के समझ गया, लेकिन इतनी बात है तुमको कैसे मालूम यार तुम कौन हो? जो सुन ये कहती है अच्छा तुमको भी सवार यहाँ पे नहीं नए तो लगता मुझे भी बता ही देना चाहिए। ये आन के सामने इसके हाँ या तुमको डेमोस के बारे में डेमोरियम के बारे में इतना आइडिया है तो मुझे पूरा मालूम है कि भाई पक्का तुम इंसान तो नहीं होगी, स्टार बॉन्डी से तो बिलोंग नहीं करती होगी, डेमो नहीं होगी और डेमोरियम से बिलोंग करती होगी। ये कहती है तुम इतना गेस कर लिया है और गेस करने की कोशिश करो। तुम ये गेस करो डेमो में ना मैं कौन से क्लैन से बिलोंग करती हूँ। ये आन को हाँ अलग अलग एबिलिटी होती है डेमोस की, उस हिसाब से उनको ऐसा किया जाता है। तो पक्का भाई तुम चार्म डेमन होगी। ये कहती है मैं चार्म डेमन यहाँ पर हूँ, तुमने सही गेस किया। ये आन के भी चौक जाते कह रही है तुम तो सच्ची में चार्म डेमन यहाँ पे निकल गई। सामने से यान के बोलता है हाँ लेकिन अब सारी बातें मुझे समझ आ गई, एक बात मुझे समझ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। जब तुम चार्म डेमन हो तुमने भाई ली शी का रूप इतना अच्छे से कैसे ले लिया है जो तुम में से कोई पहचान नहीं सकता। यहाँ तक उसके जो रियल मास्टर थी शैडो वाले गेट टेम्परर वो भी तुमको आइडिया नहीं लगा पाई। जो सुन ये बताती है क्योंकि उनका पावर और मेरा पावर है ना लगभग बराबर है। मैं कोई ऐसी वैसी डेमो नहीं हूँ, डेमन सेंथ यानी लगभग ग्रेट टेम्परर के बराबर की हूँ और अपने रियल रूप में आती है जो कि कुछ ऐसी है हल्का हल्का गुलाबी से बाल और ठीक ही दिखती है भाई। बहुत ज्यादा मुझे सुंदर तो नहीं लगी हाँ लेकिन उतनी बेकार भी नहीं लगी। तो यान कभी कहते हो माय गॉड तुम तो डेमो सेंथ हो। ये कहती है मैं डेमो सेंथ हूँ हाँ तुम मामूली पिद्दू से इंसान जल्दी से मेरे सामने घुटने पे आ। ये कहते घुटने पे मेरा घोड़ा भी तेरे सामने घुटने पे नहीं आएगा। ये कहती मजाक कर रही हूँ क्यों फनी यहाँ पे लगा ना। यान के मुंह फुलाता है कि फनी, ये बिल्कुल भी फनी यहाँ पे नहीं था। ये भी कहती है अरे यार मुंह यहाँ पे मत फुलाओ, मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ मतलब माफी मांग लेती हूँ। यान के मतलब लगता तो नहीं तुम सच्चे दिल से यहाँ पे माफी मांग रही हो। ये कहती है अच्छा ठीक है भाई सच्चे दिल से माफी मंगवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये उसके कानों में कुछ बताता है, अभी क्या बताता है हमको राइटर ने नहीं बताया। ये भी कहती है ओके ठीक है भाई तो समझ गई तुम कर सकते हो। ये यान के सच्ची में ना देखो भाई तुमने सामने से वादा किया है वादा मत तोड़ना। ये कहती है हाँ लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुमको मुझे हराना पड़ेगा। यान के बोलता है नो वे तुम एक डेमन सेंथ हो यानी लगभग ग्रेट टेम्परर हो और मैं तुमको नहीं हरा सकता। ये कहते चलो एक रेस यहाँ पे कर लेते हैं, हम में से कौन सबसे पहले आगे यहाँ पे जाता है, इसलिए मैं तो चली। तो यान के भी पीछा यहाँ पे करता है लेकिन उसके बराबर नहीं आ पाता, थक जाता है। कह रहे बाप रे वो सच्ची में ग्रेट टेम्परर यहाँ पर और मैं नॉर्मल एम्पायर स्टेट का सेकंड लेवल, हमसे तो ना हो पाएगा। और यूरू तो बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे थी यार फाइनली वापस आ गया अपने दुनिया में, मजा आ गया। यान को तो मुझे याद है तुमने बहुत पहले कहा था तुम मुझे कहीं पे लेके जाओगी तो भाई तुम यहाँ पे ले जाने के लिए तो मेरे पास आई थी क्या डेमोरी में। वो बताती है यस। यान के भी सामने से कहता या तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम्हारी जो स्पेस की पावर है ना वो मेरे बहुत यूज में आने वाली है, इसके लिए मैं तुमको उस एरिया में ले जाना चाहूंगी। लगता है कि जो मेरा स्पेस का पावर है ना वो सच्ची में कुछ ज्यादा ही तुमको कमाल का लगा। ये बताती है कमाल का लगा नहीं हमारा जो डेमोनो में ना यहाँ पे भी ढेर सारे बंदे हैं जो स्पेस की पावर यूज करते हैं लेकिन उनको स्पेस की पावर छोटा मोटा ही यूज करने आता है। तो मैंने अच्छे से पता किया ना तो मालूम चला इस स्टार बॉडी में दो बंदे हैं, एक तुम और एक यहाँ पे भाई अंकल ली। हाँ तुम दोनों ना भाई कमाल के बंदे जो कि स्पेस की पावर अच्छे से यूज करते हो। मैंने सोचा अंकल ही ज्यादा अच्छे मैं उनको यहाँ पे किडनैप कर लूं लेकिन भाई वो है ना हाफ ग्रेट टेम्परर लेवल के बंदे और मैं चाह के भी ना उनका सामने नहीं कर सकती। और तुम भाई एम्पायर स्टेट के सेकंड लेवल के थे इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर आई। यान के सामने से कहता ओहो एक सेकंड तुम मुझे क्या कमजोर कहना चाहती हो। ये कहती है कि नहीं मैं तुमको कमजोर कहना नहीं चाहती, या तुमको पटा पुटा के लाने में मैंने भाई अपना बलिदान दे दिया यानी अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम्हारी यहाँ पर हो गई और तो भी तुम मुझसे नाराज हो। यान को तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भाई एक ग्रेट टेम्परर लेवल की बंदी हो, तुम चाहे तो डरे का कि ना
मुझे किडनैप भी कर सकती थी ये रूप लेके, फिर अपना डेमो स्टील मेरे पे लगाकर, मतलब अपना हार्ट स्टील लगाकर, इतना सब कुछ नाटक कर कर यहाँ पे लाना, मतलब यार मतलब समझ भी रहो इतना मेहनत तुमने काय को किया। ये कहती नहीं है, जब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में गई और जब मैंने रूप बदला और जब जाके मैंने हार्ट टेक्निक यहाँ पे यूज की ना, मैं चाह के भी जो मेरा मैक्स टू मैक्स पावर है ना एम्पायर स्टेट के सेकंड लेवल तक ही यूज कर पा रही थी। और इतने में अगर तुम्हारे साथ फाइट करती और किडनैप करने की कोशिश करती, तुम किडनैप नहीं होते, तुम मुझे जहां से मार डालते। ये आने के बाद हो मैं समझ गया, मनी मन सोचते कि मुझे मौका मिला था इसका हार्ट टेक्निक हटा के इससे दूर होने का, मैंने नहीं हटाया, ये सोच के शायद कुछ अच्छा करना चाहती थी और अच्छा हुआ कि मैंने नहीं हटाया, तभी तो इसकी वजह से मैं डेमोरी में इतना आसानी से एंट्री मार लिया। ये आने के कहता हाँ तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, स्पेस की पावर तुमको यहाँ पे मेरा जरूरत पड़ेगा, यानी पक्का जो अलग अलग दुनिया के टुकड़े यहाँ पर है ना, तुम सारे टुकड़ों को कनेक्ट करना चाहती हो, इसके लिए तुम चाहती हो कि मैं स्पेस यहाँ पे स्पेस सारे तैयार करूँ। अगर तुम ये चाहती हो तो सॉरी मुझे तुमको डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, क्यों भाई जो मेरा स्पेस का पावर ना हर दुनिया में बराबर नहीं चलता, जैसा स्टार बॉनी में चलता है ना वैसे शायद यहाँ पे नहीं चलेगा, और सारे टुकड़ों को जोड़ना मेरे लिए भी लगभग नामुमकिन है। ये कह दिया मुझे लगा था शायद तुम्हारा पावर भी उतना अच्छे से काम नहीं आएगा, लेकिन डोंट वरी मुझे वो काम नहीं है। ये कहता कौन सा काम है, वो कहती है बाद में बताऊंगी। यान के भी लाइक अगेन या तुम बताती नहीं हो, ये कहती है तुमको मेरा रियल चेहरा देखना है क्या, उसने ना काव पहना था जी चाहे मैं उसको रियल चेहरा यान के को दिख नहीं रहता, ये कहती मुझे नहीं देखना, तो वो बताती क्यों भाई तुमको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत गंदी दिखती हूँ इसलिए तुम मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। यान को तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सुअर कुतिया या फिर गधी भी लगोगी ना तो भी भाई मैं तुमको एक्सेप्ट यहाँ पे करूंगा। ये भी कहती हो तभी तो इतनी मीठी मीठी बातें करता है, तभी तो इतनी सारी तेरी बीबियां यहाँ पर है, लेकिन चल मैं तुझे अपना चेहरा यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो फनी नकाब यहाँ पे हटाती है और चेहरा ऐसा दिखाती है। यान के भी देखते हो माय गॉड भाई ये सच्ची में कितनी ज्यादा सुंदर है, इसका चेहरा देख ऑफकोर्स किसी भी मर्द के मुंह से पानी आ जाएगा। अरे बाप रे भाई ये चार्म डेमन है और इसके चार्म की पावर इतना ज्यादा है ना कि भाई मेरा जिस्म क्या मेरी आत्मा भी इसके चार्म के पीछे यहाँ पे पागल हो गया था। वो कहती बोलो भाई कैसी लगी, ये उसके पास आता है सामने से, ये कहती ना 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 ये डेमन की दुनिया है, तुम यहाँ पे मेरा मौके का फायदा उठा नहीं सकते। सामने से ये कहता प्लीज यार उठाने का मौका यहाँ पे दो ना एक बार। वो कहती मैंने कहा था ना कि अगर तुम भाई मुझे हरा यहाँ पे दोगे तुमको मेरे साथ जो करना है ना वो यहाँ पे कर सकते हो। ये कहता यार मेरी माँ तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो यार, तुमको हराने में मुझे कई साल यहाँ पे लग जाएगा। सामने से मना कहते कि नहीं ये आन को तो नहीं, फिर भी भाई मैं तो मौके का फायदा उठाऊंगा। तो उसके सर पे लिटरली हल्का सा टपली मारती है जिससे यान के दूर जाता हो। कहता मेरी माँ तुम मुझे जान से मारना चाहती हो क्या, ये कहती नहीं मैंने बोला ना भाई ज्यादा चिपको मत, जब तक तुम मुझे यहाँ पे हरा नहीं देते तुम चिपकोगे हम तुम्हारी कुटाई यहाँ पे कर देंगे, समझ गए। तो वो कहता अच्छा ठीक है समझ गया। फिर पास में बुलाती है और सर पे ना एक छोटा सा पप्पी देती है जैसे कि छोटे बच्चों को देते हैं। तो यान के भी कहता यार ये क्या था, क्या तुम मुझे छोटा बच्चा समझ के छोटे बच्चे ऐसा ट्रीट यहाँ पे करी हो। ये कहती है वैसा ही यहाँ पे समझो, अभी चलो मेरे साथ मैं तुमको कहीं ले जाना चाहती हूँ। रास्ते में यान के पूछते मुझे ये बताओ तुम्हारी दुनिया में टोटल कितने डेमोन सैंत यहाँ पर है, जो सुंदर ये बताती हूँ टोटल 12 यहाँ पर है। ओ सॉरी अब यहाँ पे 13 हो गए। यान को दैया हमारा जो नाइट शैडो गेट टेम्पर है ना वो भी तुम्हारे साथ आके यहाँ पे मिल गया, तो तुम 12 से 13 हो गए और हम जो 10 यहाँ पे थे 10 से 9 यहाँ पर हो गए। ओ फक यार हमारे पास यहाँ पे 9 और तुम्हारे पास 13, यानी तुम्हारे पास है ना हमसे भाई तो 4 यहाँ पे ज्यादा। हमारे दुनिया की लिमिट यहाँ पे थी कि भाई 10 ही रह सकते हैं, लेकिन इनके दुनिया की लिमिट यहाँ पे 12 प्लस एक्स्ट्रा भी आ गया, वो एक्स्ट्रा भी काउंट हो रहा है क्योंकि हमारी दुनिया की जो कैपेसिटी थी ना उसके मुकाबले इनका जो डेमोरी में ना उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।